हदीस नंबर 84। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, इल्म दुनिया से उठा लिया जाएगा, जहालत और फितने ज़ाहिर हो जाएंगे और हर्ज की कसरत हो जाएगी। अर्ज किया गया, ए अल्लाह के रसूल, हर्ज से क्या मुराद है? आपने अपने हाथ मुबारक से इशारा फरमाया, यानी हाथ को इस तरह हिलाया जैसे आपका मकसद तलवारत हो। हदीस नंबर 85। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास आई, वह सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ रही थीं। मैंने पूछा, लोगों को क्या हुआ है? उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया। मैंने देखा कि लोग नमाज में खड़े थे। उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह। मैंने पूछा, क्या कोई खौफनाक निशानी है? उन्होंने सर के इशारे से कहा, हाँ। फिर मैं भी नमाज में खड़ी हो गई, यहाँ तक कि मुझ पर ग़शी तारी होने लगी तो मैंने अपने सर पर पानी डालना शुरू किया। फिर नबी करीम ने नमाज के बाद अल्लाह की हम्द ओ सना बयान की और फरमाया, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मुझे पहले न दिखाई गई हो मगर मैंने उसे अपनी इस जगह नमाज पढ़ते हुए देख लिया। यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख को भी और मेरी तरफ वही की गई है कि तुम अपनी कब्रों में आजमाए जाओगे, दज्जाल के फितने के बराबर या उसके करीब। तुम में से हर एक के पास फरिश्ता लाया जाएगा और पूछा जाएगा, तुम इस शख्स मोहम्मद के बारे में क्या जानते हो? मोमिन या यकीन रखने वाला तो यह कहेगा, वह मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वह हमारे पास रोशन निशानियां और हिदायत लेकर आए, हमने उनकी दावत कबूल की और उनकी पैरवी की, वह मोहम्मद हैं। यह जवाब वह 3 बार देगा। अब उससे कहा जाएगा, सुकून से सो जाओ, हमें मालूम था कि तुम उन पर पुख्ता यकीन रखते हो। लेकिन मुनाफिक या शक करने वाला यह कहेगा, मुझे नहीं मालूम, मैंने लोगों को कुछ कहते सुना था तो मैंने भी वही कह दिया। हदीस नंबर 86। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम अक्सर यह दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह, मैं कब्र के फितने, आजमाइश, कब्र के अजाब और मसीह दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। हदीस नंबर 87। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी हदीस सुनाता हूँ जो मेरे बाद तुम्हें कोई नहीं सुनाएगा। मैंने रसूल अल्लाह को यह फरमाते हुए सुना, क़यामत की निशानियों में से यह है कि इल्म कम हो जाएगा, जहालत गालिब आ जाएगी, ज़िना आम हो जाएगा, औरतों की तादाद बढ़ जाएगी और मर्द कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि 50 औरतों का निगरान सिर्फ एक मर्द रह जाएगा। हदीस नंबर 88। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह को यह फरमाते हुए सुना, बेशक क़यामत की निशानियों में से यह है कि दीनी इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत कायम हो जाएगी यानी आम हो जाएगी, अलानिया शराब पी जाएगी और जिना ज़ाहिर आम हो जाएगा। हदीस नंबर 89। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, मैं सो रहा था कि ख्वाब में मेरे पास दूध का एक प्याला लाया गया। मैंने उसमें से खूब जी भरकर पिया, यहाँ तक कि मैंने देखा कि ताजगी मेरे नाखूनों से निकल रही है। फिर मैंने अपना बचा हुआ दूध उमर बिन खत्ताब को दे दिया। सहाबा किराम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आपने इसकी क्या ताबीर ली? आपने फरमाया, इल्म। हदीस नंबर 90। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, मैं सो रहा था कि ख्वाब में मेरे पास ज़मीन के खजानों की कुंजियां लाई गईं और वह मेरे हाथ में रख दी गईं। हदीस नंबर 91। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, फ़राइज़, विरासत के अहकाम और कुरान सीखो और लोगों को सिखाओ, क्योंकि मैं दुनिया से उठा लिया जाऊंगा। हदीस नंबर 92। हज़रत अबू शुरैह रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने अम्र बिन सईद से कहा, जब वह मक्का लड़ाई के लिए लश्कर भेज रहा था, ए अमीर, मुझे इजाज़त दें कि मैं आपको वह बात सुनाऊं जो नबी करीम ने फ़तह मक्का के दूसरे दिन इरशाद फरमाई थी। मेरे दोनों कानों ने इसे सुना, मेरे दिल ने इसे महफूज किया और मेरी दोनों आँखों ने आपको देखा जब आप यह फरमा रहे थे। आपने अल्लाह की हम्द ओ सना बयान की और फरमाया, मक्का को अल्लाह ने हराम मोहतरम करार दिया है, इंसानों ने इसे हराम नहीं किया, बस किसी शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो। यह हलाल नहीं कि वहाँ खून बहाए या वहाँ का कोई दरख्त काटे। हदीस नंबर 93। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम अपने ऊँट पर बैठे हुए थे और एक शख्स ने उसकी नकेल थामी हुई थी। आपने पूछा, आज कौन सा दिन है?
हम खामोश रहे यहाँ तक कि हमें गुमान हुआ कि शायद आप इसका कोई और नाम रखेंगे। आपने फरमाया, क्या यह यौम नहर ईद उल अज़हा का दिन नहीं है? हमने अर्ज किया, जी हाँ। आपने पूछा, यह कौन सा महीना है? हम फिर खामोश रहे यहाँ तक कि हमें गुमान हुआ कि शायद आप इसका कोई और नाम रखेंगे। आपने फरमाया, क्या यह जुल्हिज्जा नहीं है? हमने अर्ज किया, जी हाँ। आपने फरमाया, बस तुम्हारे खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी आबरूएं तुम पर इसी तरह हराम हैं जैसे तुम्हारे इस दिन की हुर्मत तुम्हारे इस महीने और तुम्हारे इस शहर मक्का में है। जो यहाँ मौजूद है वह यह बात उस तक पहुँचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं है। हदीस नंबर 94। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने हज्जतुल विदा के मौके पर उनसे फरमाया, लोगों को खामोश कराओ ताकि वह बात सुन सकें। फिर आपने फरमाया, मेरे बाद एक दूसरे की गर्दनें मारकर काफिर या काफिरों जैसे न बन जाना।